कैसे एक परिवार ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, कैसे एक परिवार ने देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की, और उसके बाद कोई वक्तव्य नहीं, कोई क्षोभ नहीं। मैं तो मनीष तिवारी जी को भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस कुचक्र से निकलकर देश हित में बोला है उन्होंने, और किस तरह प्रधानमंत्री को 10 किलोमीटर रेंज पे थे। पूरी साजिश थी, क्योंकि आप देखो कैसे फिल्म बनी आज से 1.5-2 साल पहले। जो फिल्म में जो भी पिक्चर आई थी कि फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का एक प्रारूप था, कैसे उसको घेरा गया, कैसे मारा गया, सेम वैसा ही उतार दिया। मतलब 2 साल पहले देश के विरोधी तत्व, चाहे वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, कांग्रेस पार्टी इसका किंगपिन है। और 2 साल पहले जो बना और उसको चरितार्थ कर दिया उसी फ्लाईओवर पर। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरी तरह 1-1 मिनट का सुरक्षा की गारंटी होती है। 12 मरतबा डीजीपी को फ़ोन किया है एसपीजी ने। क्या बतलाता है? 1.25 घंटे लगे एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक, फ्लाईओवर तक। किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पर जमावड़ा है। और किस तरह माइक से गांव में अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री आने वाले, घेरो, ट्रैक्टर लगा दिया गया, बस लगा दिया गया। ये भारत की आज़ादी के 75वें साल में यह मैंने ऐसा कुचक्र कांग्रेस पार्टी को देश माफ नहीं करेगा। देश गुस्से में है, हम सब भी गुस्से का इजहार इस कोविड प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं। हमसे कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहती है कि आपकी क्षुद्र राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। और शुक्र है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की साजिश वो भगवान का बार बार शुक्रगुजार है कि हमारे मोदी जी सकुशल वापस आए। और इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश महानगर के द्वारा सभी कार्यकर्ता आज अपना रोष प्रकट कर। सर, जो 5 राज्यों में चुनाव है, शायद उससे डरी हुई है क्या कांग्रेस, इसीलिए इस तरह की हरकत कर रही है? कांग्रेस का आईसीयू में है और ये विदेशी सांप पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी वामपंथी माननीय मोदी जी की लोकप्रियता से घबराओ। और जो आगामी 5 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही, क्योंकि अब देश की जनता ये समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और विकास की राजनीति में विश्वास है। और भाजपा शासित राज्यों में जो 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन जो विकास किए, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर, वो अतुल्य है। विकास पर लोग वोट डालेंगे। पंजाब में हम अपने सहयोगी गठबंधन के नेतृत्व में जहाँ भारतीय जनता पार्टी साझेदार के रूप में रहेगी, वहाँ भी हमारी सरकार। सर, ये चुनावी मुद्दा रहेगा नहीं? ये पहली बार भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जैसा पद को भी ये लोग टारगेट करने का बात। ये चुनावी मुद्दा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम ये जो कांग्रेस पार्टी की है, तो जनता कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी को जवाब सर कहा जा रहा है कि देखिए, आप पंजाब में जो 4 तारीख को घटना हुई देश के प्रधानमंत्री के साथ, वो सुरक्षा की चूक नहीं थी, वो एक षड्यंत्र था, एक साजिश था। और साजिश के तहत इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। ये तो भगवान की कृपा थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि वो सुरक्षित वहाँ से बच गए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत जब देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री, डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी सारे लोग पहुंचते हैं वहां, लेकिन वहां कोई पहुंचे नहीं। और उसके बाद रास्ते में जो घटनाएं घटी, और उसके बाद तो और हास्यास्पद है
जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, केंद्र के भी लीडर जो बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ हो गया कि भाई एक षड्यंत्र था और एक साजिश था, वो चूक नहीं थी। ये तो प्रधानमंत्री को भगवान की कृपा थी कि वो वहाँ से सुरक्षित बच निकले। और पाकिस्तान से एक मिनट देखा जाए सर इधर। देखा जाए सर इधर। मजा आया, क्या मजा आया। और इसका जो मेन बॉस है और एक सब्जी है, उन्होंने रिपोर्ट किसको सौंपी? प्रियंका गांधी। उन्होंने प्रियंका गांधी मजा आया, क्या मजा आया। और इसका जो मेन बॉस है और एक सब्जी है, उन्होंने रिपोर्ट किसको सौंपी? प्रियंका गांधी। उन्होंने प्रियंका गांधी